बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 28 जो कि है अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। कहानी है अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और अ मर्चेंट का मतलब होता है सौदागर या ताजिर, और डंकी का मतलब गधा। और मैं जानता हूँ कि आप लोग इस कहानी को बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बचपन में, खासकर उर्दू की किताबों में ये कहानी है, हिंदी में भी आप ये कहानी पढ़े होंगे। कहानी स्टार्ट होती है वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। इसको आप बिल्कुल मॉर्निंग नहीं कर देंगे, मॉर्निंग मॉर्निंग। ओके, वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग की मौसम बहार के एक खूबसूरत दिन, मौसम बहार के खूबसूरत दिन अ मर्चेंट मर्चेंट लोडेड हिज डंकी। ये असल आपका जुमला है और ये आपका जुमला पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। अ मर्चेंट आपका सब्जेक्ट है, लोड का मतलब होता है लादना, सेकंड फॉर्म हिज डंकी ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी की एक ताजिर ने, एक सौदागर ने अपने गधे पर लादा, क्या लादा? विद बैग्स ऑफ साल्ट। ओके, नमक के झोले से, यानी अपने गधे को नमक के झोले से लादा। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। तो बैग का मतलब गर्चे झोला होता है, लेकिन हम इसमें कर देंगे बोरी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, लेकिन अच्छा तर्जुमा क्या होगा कि एक आदमी ने, एक ताजिर ने के नमक की बोरियों को अपने गधे पर लादा। ओके, टू गो टू द मार्केट, बाजार जाने के लिए, इसलिए इन ऑर्डर टू सेल देम। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, जो माना है टू सेल देम भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि टू आ गया था इसलिए शायद उसने इन ऑर्डर टू कर दिया है। इन ऑर्डर टू पूरा इस्तेमाल होता है। इन ऑर्डर टू सेल देम, उन्हें बेचने के लिए, या ताकि उन्हें बेचे, ताकि बोरियों को या नमक को बेचे। ओके, द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलॉन्ग। इसको आप वॉकिंग नहीं पढ़ेंगे, वॉकिंग, और इसको आप वियर नहीं पढ़ेंगे, वर वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर। ये आपका जुमला है जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में। द मर्चेंट आपका सब्जेक्ट है एंड हिज डंकी दोनों मिलाकर के सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर आया हुआ प्लूरल की वजह से। वॉक अलॉन्ग का मतलब होता है साथ साथ चलना, टुगेदर वही माना है, वॉक अलॉन्ग टुगेदर वही एक ही माना है। वॉकिंग टुगेदर भी आप कर सकते थे, लेकिन उसने ताकीद के लिए लिया कि साथ साथ चल रहे थे। वॉक अलॉन्ग का मतलब भी होता है साथ साथ चलना। तो सौदागर और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फार, ये आपका एक जुमला हुआ। When they reached a river on the road, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। और ये आपका जो जुमला है ये पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में है, और ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। दे हैड नॉट वॉक्ड फार, दे आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव पे जैसा है। वॉक फार का मतलब होता है दूर जाना, वॉक थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। दे हैड नॉट वॉक्ड फार कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे थे। व्हेन तभी, दे रीच्ड अ रिवर ऑन द रोड, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। दे सब्जेक्ट है, रीच का मतलब होता है पहुंचना, अ रिवर ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑन द रोड दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। दे रीच्ड अ रिवर ऑन द रोड कि वो सड़क पर वाक़, यहाँ पर सड़क पर एक नदी पर पहुंचे, यानी सड़क पर वाक़। ठीक है, यहाँ पर गर्चे वाक़ होना यानी सड़क पर मौजूद आप कर सकते हैं। गर्चे वर्ड नहीं आया हुआ है मौजूद का या वाक़ होने का, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि सड़क पर मौजूद नदी पर पहुंचे। ओके, तो ये मैंने किया तर्जुमा। अच्छा तर्जुमा क्या होगा कि जैसे ही वो थोड़ी दूर ही चले थे, वो थोड़ी दूर ही चले थे कि वो पहुंच गए सड़क पर वाक़ नदी पर। ओके, ये आपका अच्छा तर्जुमा हो जाएगा। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली, इसको आप क्या पढ़ेंगे? अनफॉर्चुनेटली। इसको आप नहीं पढ़ेंगे अनफॉर्चुनेटली, बट अनफॉर्चुनेटली। ओके, बदकिस्मती से, द डंकी, डंकी अगर डोंग ओ की भी आवाज आएगी थोड़ी सी, द डंकी स्लिप्ड, यह आपका जुमला हुआ पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। एंड फेल इनटू द रिवर, ये दूसरा जुमला हुआ पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। एंड नोटिस्ड, ये भी जुमला हुआ। डेट द बैग्स ऑफ साल्ट लोडेड ऑन हिज बैग बिकेम लाइटर, ये भी आपका पूरा एक जुमला है। ओके, द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर एंड नोटिस्ड, ये आपका तीन वर्ब है इसमें, लेकिन तीनों जो है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द डंकी गधा स्लिप्ड फिसल गया, एंड फेल इनटू द रिवर और वो नदी में जा गिरा, एंड नोटिस्ड और उसने ध्यान दिया या उसे लगा क्या? डेट द बैग्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन हिज बैक,
ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। बिकेम लाइटर हल्का होना, ठीक है। ये जुमला आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द बैग्स ऑफ सॉल्ट, नमक की बोरियां, लोडेड ऑन हिज बैग, जो उसकी पीठ पर लदी हुई थी, यानी उसकी पीठ पर लदी नमक की बोरियां बिकेम लाइटर। लाइटर का मतलब होता है हल्का होना। बिकेम लाइटर हल्की हो गई, यानी उनका वजन कम हो गया। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू, ये आपका जुमला हुआ। देयर वॉज नथिंग ये एक हिस्सा हुआ, द मर्चेंट कुड डू ये दूसरा हिस्सा हुआ, ठीक है। देयर वॉज नथिंग ये आपका नेगेटिव में है, असर्टिव जुमला है। द मर्चेंट कुड डू ये आपका मॉडल में है और ये पॉजिटिव है। देयर वॉज नथिंग कि कुछ नहीं था, द मर्चेंट कुड डू, कुड ये सेकंड फॉर्म है कैन की, डू का मतलब करना, मर्चेंट कुड डू का मतलब ताजिर कर सकता था। तो देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू का क्या मतलब होगा कि ताजिर कुछ नहीं कर सकता था, ताजिर कुछ नहीं कर सकता था। अब ये भी कह सकते हैं ताजिर बेबस था। एक्सेप्ट रिटर्न होम, लेकिन वो क्या कर सकता था, एक्सेप्ट इल्ला ये कि रिटर्न होम घर जाए, वेयर जहां ही लोडेड हिज डंकी विद मोर बैग्स ऑफ साल्ट, जहां वो लोड करे या जहां उसने लोड किया अपने गधे को नमक की मजीद बोरियों के साथ। एज द रीच द स्लिपरी रिवर बैंक, तो गोया कि यहाँ पर तर्जमा होगा अच्छा इसके हिसाब से, जुमले के हिसाब से कि उसने लादा, ठीक है, कि वो घर जाए जहां उसने गधे पर मजीद नमक की बोरियां ला दी। एज द रीच द स्लिपरी रिवर बैंक, तो जैसे ही वो लोग पहुंचे नदी के फिसलने वाले किनारे पर, यानी नदी में जो फिसलने वाला किनारा था वहां पर पहुंचे। नाउ डेलिबरेटली, इसको क्या पढ़ेंगे आप, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। अब जानबूझकर द डंकी फेल इनटू द रिवर, ये आपका जुमला हुआ दो की पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द डंकी फेल की गधा गिर गया, इनटू द रिवर नदी में। एंड वेस्टेड ऑल द बैग्स ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक अगेन, ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। एंड और का माने में, वेस्ट का मतलब ही वेस्टेड यानी डंकी, वेस्ट का मतलब बर्बाद कर देना। ऑल द बैग्स तमाम बैग्स ऑफ सॉल्ट, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑन इट्स बैग यानी ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। और उसने अपने ऊपर लदी नमक की बोरियों को, तमाम बोरियों को फिर से, अगन का मतलब दोबारा होता है यानी फिर से बर्बाद कर दिया। ओके, लेकिन इस बार वो जानबूझ करके नदी में गिरा और उसने अपने ऊपर लदी हुई तमाम नमक की बोरियों को फिर से बर्बाद कर दिया या जाये कर दिया। आगे क्या हुआ, द मर्चेंट क्विकली डिस्कवर्ड द डंकी स्टिक, आपका जुमला हो जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द मर्चेंट आपका सब्जेक्ट है, क्विकली आपका दी वर्ड्स में आ जाएगा। डिस्कवर का मतलब होता है पता लगा लेना, द डंकी स्टिक ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फौरन ताजिर ने गधे की चालाकी का पता लगा लिया, ट्रिक का मतलब चालाकी। ओके, ही देन रिटर्न होम अगेन, फिर वो दोबारा घर वापस गया। बट रीलोडेड हिज डंकी विद बैग्स ऑफ स्पंजेस, लेकिन उसने गधे को लोड किया स्पंज की बोरियों के साथ, यानी लेकिन उसने गधे पर स्पंज की बोरियां ला दी। स्पंज ही हम बोलते हैं उर्दू में, स्पंज, स्पंज यानी सोख्ता जिसे कहते हैं, सोख्ता आप जानते हैं जो कुर्सी वगैरह में लगाया जाता है। उसके बाद है द फूलिश ट्रीकी डंकी अगेन सेट ऑन इट्स वे, ये आपका जुमला हुआ जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द फूलिश ट्रीकी डंकी ये आपका पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। अगेन दिए वर्ड्स में आ जाएगा। सेट ऑन इट्स वे का मतलब होगा अपने रास्ते पर रवाना होना। तो फूलिश ट्रीकी डंकी यानी बेवकूफ चालाक गधा, ठीक है, आप मक्कार भी कर सकते हैं, मक्कार, बेवकूफ मक्कार गधा दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़ा। सेट ऑन इट्स वे का मतलब रास्ते पर चल पड़ा। ओके, ऑन रीचिंग द रिवर, नदी पर पहुंचने पर, ही अगेन फेल इनटू द वाटर, ये आपका जुमला हो जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ही अगेन फेल इनटू द वाटर कि वो दोबारा या वो फिर से पानी में जा गिरा। बट इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हैवियर। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे आप, हैवियर, 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 हैवियर। ओके, बट इंस्टेड ऑफ लोड बिकमिंग लाइटर, लेकिन इंस्टेड ऑफ का मतलब बजाय, लेकिन बजाय ये कि द लोड बिकमिंग लाइटर कि वजन हल्का हो, कम हो, यानी वजन कम होने के बजाय, लेकिन
वजन कम होने के बजाय इट बिकेम हैवियर, ये आपका पास्ट अफर्मेटिव में इट आपका सब्जेक्ट है, बिकम होने के माने में हैवियर का मतलब रिकेट हो जाएगा। इट बिकेम हैवियर, ये मजीद वजनी हो गया। ओके, ये और हैवी हो गया, और हैवी आप कर सकते हैं, और भारी हो गया। द मर्चेंट लाफ्ड एट हिम एंड सेड, ये आपका जुमला है जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये जो है पास्ट अफर्मेटिव में है। द मर्चेंट लाफ्ड एट हिम कि ताजिर उस पर हंसा एंड सेड और कहा, ये आपका एंड सेड इसी से जुड़ा मैंने दो हिस्सा का वही माना है। एंड ही सेड यू फूलिश डंकी, तुम बेवकूफ गधे। तो यहाँ पर आपको यू लाने की जरूरत नहीं, आप कह सकते बेवकूफ गधे, क्योंकि वो मुखातब कर रहा है यू फूलिश डंकी, तो हम इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में आप कह सकते हैं बेवकूफ गधे। योर ट्रिक हैड बीन डिस्कवर्ड, ये आपका जुमला पास्ट परफेक्ट में है और ये आपका जुमला है अफर्मेटिव में और ये पैसिव वॉइस है। योर ट्रिक, ये आपका सब्जेक्ट है, हैड, ये हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में। डिस्कवर्ड का मतलब पता लगा लेना। ओके, योर ट्रिक हैड बीन डिस्कवर्ड, क्या मतलब होगा कि तुम्हारी चालाकी जान ली गई है, हाँ, तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई ही आप कर सकते हैं। डिस्कवर का यहाँ पर तर्जुमा करते हैं पकड़ी गई है, तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई। तो यहाँ पर हमने थी से नहीं कहा तर्जुमा, चूंकि कहानी में ऐसे हो जाएगा तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई। ओके, आप कर सकते हैं तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई थी, लेकिन इसको आपको जोड़ना पड़ेगा इस वाले से, यानी पुरानी बात पूरी आ जाएगी। तो तुम्हारी चालाकी पकड़ ली गई थी, ठीक है, या आप कह सकते हैं तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई। यू शुड नो, ये आपका जुमला हुआ। डेट दोज हु आर टू क्लेवर समटाइम्स ओवररीच देमसेल्फ, इसमें तीन हिस्से हैं। तो पहला है यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए या तुम्हें मालूम होना चाहिए। ओके, ये आपका जुमला हो गया और जुमला आपका मॉडल में पॉजिटिव है। डेट की दोज हु आर टू क्लेवर, कि वो लोग, दोज हु आर टू क्लेवर कि वो लोग, ये आपका जुमला हुआ, यानी दोज हु आर टू क्लेवर कि वो लोग जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि वो लोग जो बहुत ज्यादा चालाक हैं, आप कह सकते हैं जरूरत के हिसाब से अगर कहीं जरूरत पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे दोज हु आर टू क्लेवर, यानी वो लोग जो बहुत ज्यादा चालाक हैं। समटाइम्स, कभी कभी। तो ये दोज हु आर टू क्लेवर, ये आपका एक सब्जेक्ट बन रहा है इसका, ये आपका जुमला है। दैट दोज हु आर टू क्लेवर समटाइम्स ओवररीच देमसेल्फ, ये आपका जुमला है, प्रेजेंट अफर्मेटिव में है, ठीक है। दोज हु आर टू क्लेवर, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ओवररीच, यहाँ चूंकि प्लूरल था इसलिए ओवररीच आया हुआ है। ओवररीच का मतलब होता है धोखे में डालना, ठीक है, धोखा देना, फरेब में डालना। ओके, देमसेल्फ ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं, कभी कभी वो अपने आप को धोखे में डाल लेते हैं, यानी खुद को धोखा दे देते हैं। ओवररीच देमसेल्फ यानी खुद को धोखा दे देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, इंसान बहुत ज्यादा होशियारी करता है, पता चलता है उसी का घाटा हो गया। ओके, तो ये माना हुआ इस लाइन का, यानी ठग ठगे गए। एक ड्रामा है बाकायदा, एक लेसन भी है, ठग ठगे गए, यानी जिस दूसरे को ठगता था उसी को ठगा गया। ओके, तो ये धोखा दे रहा था मालिक को, खुद ही धोखे में पड़ गया। ओके, तो ये कहानी है और इसका तर्जुमा है, और आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी, कभी ना कभी जरूर किताब में पढ़ी होगी एटलीस्ट एक बार, तो वही कहानी है, लेकिन आपने यहाँ पर इसको इंग्लिश में पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इस कहानी में क्या हमें सबक मिल रहा है? हमें सबक मिल रहा है वी कैन नॉट ऑलवेज चीट ऑन अ पर्सन। ओके, ये आपका जुमला है, मॉडल जुमला है और ये नेगेटिव है। वी आपका सब्जेक्ट है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट नहीं के माने में, ऑलवेज दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। चीट आपका वर्ब है, ऑन अ पर्सन, चीट ऑन इस्तेमाल होता है, अ पर्सन आपका ऑब्जेक्ट है। तो वी कैन नॉट ऑलवेज चीट ऑन अ पर्सन, कि हम एक आदमी के साथ या किसी के साथ, एक आदमी ना करें, किसी के साथ हमेशा चीट नहीं कर सकते। हम किसी इंसान को हमेशा दगा नहीं दे सकते, उसको धोखे में नहीं रख सकते। कभी ना कभी सच्चाई सामने आती है या आएगी, और ये हकीकत है कि सच्चाई की जीत होती है। याद रखिए आप इस बात को कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। इंसान कुछ भी कर ले, कभी ना कभी, यानी आखिरी जो रिजल्ट आएगा वो सच्चाई के हक में ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चीट कर रहे हैं किसी के साथ, आप बार बार चीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपका नतीजा बहुत अच्छा होगा, बल्कि आखिर में जीत सच्चाई की होगी। कभी ना कभी आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। ओके, और हदीस में क्या कहा गया? हदीस में कहा गया, कुछ लोगों ने कहा हदीस ज़ईफ है, मुझे नहीं पता, मैंने तहकीक नहीं की है, कि ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन मर्रतैन, कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। यानी अगर मोमिन को एक बार धोखा दे दिया जाए
तो दोबारा वो धोखा नहीं खाता है। तो इंसान धोखा एक ही बार खाता है, 2 बार खाता है, बार बार नहीं खाता है। ओके, तो ये है कहानी में हमें क्या सबक मिल रहा है? यही सबक मिल रहा है कि हम किसी के साथ हमेशा चीटिंग नहीं कर सकते। कभी ना कभी हमारा झूठ पकड़ा जाएगा या हमारी चीटिंग या हमारा धोखा पकड़ा जाएगा। इसलिए हमें इस तरह की हरकतों से दूर रहना चाहिए और हमें सच्चाई से काम लेना चाहिए। हमें ऑनेस्टली रहना चाहिए। किसी के साथ अगर हम रहते हैं, उसके साथ ताल्लुकात कायम रखते हैं, तो हमें सच्चाई को लाजिम पकड़ना चाहिए, ना कि झूठ को, मकर फरेब को, दगाबाजी वगैरह को। तो इन्हीं के साथ आपसे रुखसत होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिसमें दगा हो, धोखा हो, मक्कारी हो। ठीक है, आप इंशाल्लाह हमेशा सच्चा रहेंगे और एक अच्छे इंसान के तौर पर आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे। इन्हीं के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।